अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म का गाड़ियों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव किस्म का कंटेंट देखने को मिलता रहता है। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये बेसिकली एक जापानीज़ गाड़ी है और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी 4 ग्रेड की व्हीकल है। गाड़ी है 2021 मॉडल निसान डेज़। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी को डिटेल से, और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 36,50,000 रुपये है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। तो अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 660 सीसी इंजन वाली एक खूबसूरत किस्म की गाड़ी देखना चाह रहे हैं जो कि ट्रबल फ्री हो और सबसे बड़ी बात यह कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल हो, तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी इस तरह की गाड़ी ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से, और हमारे पास आती है एक अदद रिमोट की। ऑप्शंस की अगर बात करते चलें तो इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ सिंपल आपको निसान का बैज मिलता है। ये जैक नाइफ स्टाइल के अंदर की आपको मिलती है, जिसको आप इस तरीके से क्लोज़ भी कर सकते हैं और इसको एज आ रिमोट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर ये गाड़ी आती है रिमोट लॉक अनलॉक के साथ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर आपको इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से दिखाते हैं। ओके जी, तो ये है इसका स्टार्टअप और कुछ इस तरीके से ये वेलकम करती है। मीटर इसका बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको MI डिस्प्ले भी मिलता है, वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। लेकिन पहले हम इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। एक्सटीरियर की लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और साथ ही साथ हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और इसमें आपको ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो चलें एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जी, सो ऑटोमेटिक लाइट्स का एक फ़ायदा तो ये होता है कि गाड़ी डे टाइम को सेंस करेगी तो इसकी ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, नाइट टाइम को सेंस करेगी तो इसकी ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो अगर आप किसी टनल वगैरह में से अचानक से गुजरते हैं तो उस दौरान आपको लाइट्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इसमें एडजस्टमेंट आपको दी जाती है, ऑटो हाई बीम असिस्ट इसमें आपको मिलता है। और इसके साथ साथ अगर ग्रिल की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी बड़ी ही खूबसूरत ग्रिल आपको प्रोवाइड करती है जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन में है निसान की ब्रांडिंग के साथ। और इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये वाली जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये इसके इंजन की वेंटिलेशन की ओपनिंग है, जिसके पीछे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी और साथ ही AC का कंडेंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एक कैमरा लगा हुआ नज़र आएगा। सो बेसिकली इस गाड़ी में आपको रेडार का फ़ीचर भी दिया जाता है, तो ऑटो ब्रेकिंग और वो फीचर्स तो इसमें आपको मिलते ही हैं। फिर अगर साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की जो साइड मिरर्स हैं ये आते हैं इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल। अगर आप देखें तो एक बटन को प्रेस करने से ये फोल्ड भी होंगे और अनफोल्ड भी होंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट तो इसमें आपको दी ही जाती है। रिम्स की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास यहाँ पर हैं जी सिंपल स्टील रिम्स जो कि 14 इंचेस के होते हैं। इसके ऊपर आपको व्हील कैप मिल जाएगी। टायर इस गाड़ी का अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है जी डनलॉप का टायर इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी अच्छी हालत में है। फिर पीछे अगर आप आएंगे तो डोर लैचेस हमारे पास आ जाते हैं बॉडी कलर्ड में सिंपल, और उसके साथ नीचे की होल भी आपको दिया जाता है। ओके जी, तो रियर साइड से अगर हम इस गाड़ी को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें वर्टिकल लाइट्स आपको मिलती हैं आइकॉनिक निसान डेज़ वाली। अच्छा, इसमें 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक निसान डेज़ के नाम से, एक मित्सुबिशी ई-के वैगन के नाम से। दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम होती हैं, फीचर्स में कोई भी फ़र्क नहीं होता। ऑब्वियसली हर गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर होता है उस हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से हर एक फ़ीचर वो ऐड करता है या उसमें से स्किप करता है, लेकिन बेसिक लुक्स, बेसिक एक्सटीरियर फीचर्स गाड़ियों के सेम ही होते हैं। लाइट्स हमारे पास LEDs में आ जाती हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी में रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आप पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वाइपर की अम्यूनिटी मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और अगर इसका बूट ओपन करें तो मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। बहुत ही डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप अपना अच्छा खासा लगेज कैरी कर सकते हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं बेसिकली ये टिल्ट भी हो जाती हैं, इनका आप इंक्लाइनिंग एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही ये फोल्ड भी हो जाती हैं। तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है तो आप वो बड़ी ईजिली कर सकते हैं इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड करते हुए। फिर इस गाड़ी में एक और बड़ा ही अच्छा फ़ीचर है, वो ये कि अगर आप इसका बेंच पूरा आगे मूव करना चाहें या पीछे मूव करना चाहें तो वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।
अब अगर आप इसके बेंच को यहाँ कर लेते हैं तो आपके पास बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पीछे कर लेते हैं तो फिर उस केस में ये गाड़ी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा लेग स्पेस ऑफ़र करती है। मतलब इतनी ज़्यादा लेग स्पेस आपको मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरी 660 सीसी गाड़ी के अंदर मिलती है। आप ये चेक करें, प्रॉपर एक लाउंज मोड बनता है इस गाड़ी का, जो कि आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको यहाँ से मूव करना चाहें तो ये बेंच यहाँ भी मूव हो सकता है। और ये जो लेग स्पेस है, अभी जो इतनी लेग स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलती है, ये वैसे नॉर्मली इतनी लेग स्पेस अच्छी बड़ी सेडान्स के अंदर आपको मिलती है। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि आप एक बेंच को, इस लैच को पुल करें और इतना ज़्यादा पीछे आप बेंच को कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बेहतरीन और रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। फिर हेड स्पेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड स्पेस इस गाड़ी में बहुत अच्छी ऑफ़र होती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इसका अगर आप फ्लोर देखें तो ये कम्प्लीटली फ्लैट है, बिल्कुल हम्प नहीं मिलता इस पर आपको। तो आप बड़े ही सुकून से, बड़े ही आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। फिर आपको मैंने जैसा कि बताया, इसकी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को ज़्यादा करना है, इस पूरे एरिया को लगेज स्पेस के तौर पर यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें ही नहीं, इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि एंटी कोलिजन सिस्टम इसमें आपको मिलता है, ABS इसमें आपको मिलता है। फिर इसमें आपको मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें डैशबोर्ड पर हैं, पिलर्स के ऊपर हैं, सीट्स में एयर बैग्स आपको मिलते हैं। तो उस लिहाज से ये एक सेफेस्ट किस्म की व्हीकल होती है। आइए ज़रा फ्रंट साइड पर चलते हैं, क्योंकि असल मज़े तो जापानीज़ गाड़ियों में फ्रंट इंटीरियर में ही होते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही मज़े का। आप ज़रा मेरा सिटिंग पोस्चर देखें, मैं कितने कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर आर्म रेस्ट पर हाथ रख कर बैठा हुआ हूँ। और अगर आप इसको ऊपर उठा लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये बेंच इस बेंच से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मुकम्मल एक सोफ़ा सीट इसमें आपको मिलती है, तो फ्रंट पर इसमें आराम से 2 बंदे तो बेहतरीन बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैमिली पर्सनस हैं, आप ज़्यादा बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ्रंट पर आप बेशक 3 बंदे बैठ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी होकर बैठ सकते हैं आप। सो ये इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत मज़े की है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील तो मिलता ही है, लेकिन मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होता है और साथ ही साथ एडजस्टेबल भी होता है। तो एडजस्टमेंट होने की वजह से आप इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर चला सकते हैं। ये पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, प्लस लाइट्स ऑटोमेटिक आपको मिलती हैं इसमें। और उसके साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखें तो इसमें आपको हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट के लिए बटन मिलता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी में इको आइडल भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा मीटर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी जस्ट 8000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसके माइलेज दिखाऊं, सिर्फ और सिर्फ 8000 किलोमीटर्स चली हुई गाड़ी, तो आप इस गाड़ी को ब्रांड न्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जापानीज़ गाड़ियाँ 8000 किलोमीटर्स चली हुई बिल्कुल भी आप समझें कि यूज़ भी होती हैं, क्योंकि जापानीज़ जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं उन रोड्स के ऊपर, बिल्कुल भी आप समझें कि माइलेज ये वाले कुछ भी नहीं कंसिडर होते। तो इस गाड़ी को आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह समझ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का ये इंटीरियर देखेंगे तो आपको इसका इंटीरियर देखकर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी खूबसूरत लुक्स के साथ आती है। ओवरऑल ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की व्हीकल है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये रेडियो प्लेयर भी आपको दिया जाता है, इसमें आपको DVD प्लेयर भी मिलता है, और इसमें MP3 प्लेयर का ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो सारी बेसिक चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो 2 अदद यहाँ पर आपको मिलते हैं एयर वेंट्स, सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। अच्छा जी, फिर इस गाड़ी के अंदर आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसमें हमारे पास RND का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर एक अदद USB पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। फिर हमारे पास AC और हीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और उसके अलावा नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी एक अदद आ जाती है स्टोरेज ट्रे। लेकिन इससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी में आपको कप होल्डर भी मिलता है साथ, तो अगर आपने कोई भी जूस वगैरह रखना है, कोई भी चीज़ रखनी है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है, तो अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आपको यहाँ पर एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल इसके डैशबोर्ड का लेआउट बड़ा खूबसूरत है। मल्टी कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसा कि स्किन कलर है, बेज कलर है, और साथ ही ग्रेश ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है, जो कि दिखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है। फिर ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इसमें मिलता है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक अलग स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा, यहाँ एक अलग ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी एक इंतहाई प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। उसके अलावा अगर आप ऊपर आ जाएं तो हमारे पास इसके सनशेड्स के ऊपर ड्राइवर साइड पर वैनिटी मिरर का ऑप्शन आपको मिलता है, पैसेंजर साइड पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। यहाँ ऊपर आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन दिया जाता है।
सीट बेल्ट वार्निंग आपको पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा ऊपर आपको लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 अदद लाइट्स आपको यहाँ पर। इसके अलावा अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की सीट्स अब तक की सबसे कंफर्टेबल सीट्स हैं। अगर आप देखें तो ये प्रॉपर सोफ़े इसमें आपको मिलते हैं। तो बेशक आप इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर ले जाएं, आप इस गाड़ी में बैठकर बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। ये है इस गाड़ी का 660 सीसी इंजन, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हालत में है इसका इंजन वे और बाकी कंपोनेंट्स वगैरह भी आप इसके देख लें और साथ ही इसकी कंडीशन भी आप देख लीजिए। सो जी, ये था आज का रिव्यू निसान डेज़ 2021 मॉडल का। 36,50,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 4 ग्रेड की व्हीकल है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप एक रिलायबल किस्म की जैपनीज़ गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जो कि आपकी फैमिली के यूज़ के लिए हो, आप अपने यूज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी लंबे अरसे तक आपको तंग ना करे, तो ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी इस तरह की बेहतरीन गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।